चली जाती, उसके साथ भाग जाती, शादी कर लेती, तुमको उसका मर्डर करना, वो भी इस तरह। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश भारत। देखिए, मेरठ में हुई घटना ने पूरा देश को शर्मसार किया। ऐसे हमारे बीच बातचीत करने के लिए महिला विकास मंच की बीना मानवी है, इनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। मैम बताइए, मेरठ में इतना शर्मसार करने वाली घटना हुआ है जिसमें मुस्कान जो है अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या कर देता है 15 टुकड़े में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अलावा जो सबसे मेजर चीज दिख रहा है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में ये जो ड्रग है और स्मैक है और चरस गांजा है, इसकी जो इतनी ज्यादा तस्करी हो रही है और हमारी युवा पीढ़ी इसमें बर्बाद हो रही है। अगर उसमें क्या होता है ना, ये लोग गंजेड़ी, उसका बॉयफ्रेंड देख ही रहे हो कैसा है, तो ये लोग हर वक्त इस मूड में रहते हैं ना, तो कभी भी कोई भी क्राइम कर सकते हैं और इन्हें पता भी नहीं होता है कि हम ये क्राइम करें। बहुत ही बॉडी इनका इनके कंट्रोल में नहीं रहता, माइंड इनका इनके कंट्रोल में नहीं रहता, बस ये जो सोचते हैं वही करते हैं। तो ऐसे लोगों से तो डर लगता है, और डर लगता नहीं, अपराध को जन्म देता है और ऐसे ऐसे अपराध हो जाते हैं। आप सोचिए कितने क्रूएल हो जाते हैं वो लोग कि आराम से काट के ड्राम में रखा, ऊपर से सीमेंट भी डाल दिया, मतलब क्योंकि उनका माइंड उसी तरह से डेवलप्ड होता है। वो लोग बिल्कुल इस तरह, तो अपराध तो हुआ है और सैल्यूट है उस माँ बाप का जो अपनी बेटी के लिए भी बोल रहे हैं कि इन्हें फांसी पे डाल दिया जाए। आखिर उनके माँ बाप ने तो उसे अच्छा ही संस्कार दिया था, लेकिन चूंकि सोसाइटी ने गंदगी, जिस सर्कल में वो बैठ रही थी वहां फिर वो नशेड़ी बन गई और वहां से उसका कंट्रोलिंग पावर खत्म हो गया, सारा अपने दिमाग का संतुलन। तो ऐसी चीजों में ऐसा अपराध हो सकता है। और दूसरी बात है, वो बच्चा जो इतना उसका, अच्छा उसका चेहरा देखिए आप, आपको खुद देख के लगेगा कितना साफ सुथरा छवि, उसका ऑरा कितना तेज है, जो उसकी मोहब्बत में लंदन में जॉब कर रहा है और लंदन से वो यहाँ पैसे भेज रहा है कि मेरी बीवी बच्चे खुश रहें। लेकिन ये ऐसे लोगों के लिए पैसा भेजना क्या, एक अठन्नी तक लोग ना भेजे जो इतना बड़ा धोखा दी तो दी, अरे तुम चली जाती, उसके साथ भाग जाती, शादी कर लेती, तुमको उसका मर्डर करना, वो भी इस तरह। मतलब व्यक्ति का ये देखिए किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है। तो डर लगता है अब ऐसे लोगों से, ऐसे समाज में ऐसे बच्चों की उत्पत्ति अगर होने लगे, ऐसे मानसिकता की उत्पत्ति अगर होने लगे, तो पता चला एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम आपको खा जाएंगे, आप हमको खा जाइएगा। तो ये तो फिर बिल्कुल मानवता की कहीं बात ही नहीं बची ना। क्या लगता है जब इस तरह से घटना होगा? देखिए, अतुल सुभाष का घटना देखिए, मानव शर्मा का देखिए, फिर अब ये घटना हुआ जहां एक तो पहले लोग सुसाइड करके मर रहे थे, खास करके पति लोग, अब जो है उसको मार ही दिया जा रहा है। ऐसे में न्याय की बात कैसे होगा? अब एक वक्त ऐसा आएगा ना कि पुरुष महिला के नाम से डरेगा। और आप ये जान लीजिए कि अगर महिला विकास मंच में पूरे महीने में 50 केस आते होंगे तो 50 में 40 केस में महिलाएं गलत हैं। मुझे बोलने में जरा भी हिच नहीं रहा। पहले थोड़ा हिच करके मैं बोलती थी कि नहीं, महिला होके महिला के बारे में कैसे बोलूं, क्योंकि न संस्कार बचा, न सभ्यता बची, न संस्कृति बची, न समर्पण बचा, न वो ममता कि देवी महिलाओं को माना जाता वो बचा। अजीब क्रूएल बिहेवियर लड़कियां कर रही हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, हर पेरेंट को। बचपन से ही साथ में दोनों पढ़ाई करते थे, एक स्कूल में पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद उनको प्यार हुआ, फिर शादी किया। आखिर शादी को 7 जन्मों का रिश्ता बोला जाता है, एक जन्म भी नहीं निभा पाए, ऐसे में लोग कैसे शादी हुई, आप भरोसा करेंगे? देखिए, ये मिडिल क्लास फैमिली में बहुत कम होता है। हाई क्लास फैमिली में आप देखिए इस तरह का ड्रग का मामला मैक्सिमम घरों में, पटना में ही कम से कम 50 ऐसे परिवार होंगे, मैक्सिमम घरों में पेरेंट्स परेशान हैं जिन्हें ड्रग की आदत लत लग गई है। तो ये अपराध में कहीं ना कहीं ड्रग का मामला, स्मैक का मामला जरूर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो हम अपने बच्चे को गंजेड़ी होने से, नशेड़ी होने से कैसे बचाएं, ये कहीं ना कहीं पेरेंट को भी देखना पड़ता। अगर ये लोग उस तरह के नहीं होते, मतलब नशेड़ी गंजेड़ी नहीं होते, तो शायद वो मरता नहीं, शायद। और मरता नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये होता, ये भाग जाती या तलाक ले लेती या सेपरेट हो जाती कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, कम से कम वो जिंदा तो रहता। तो ये सब चीजों से तो बचना पड़ेगा ना। आखिर आजकल के लड़कियों को नशेड़ी लड़का ही क्यों पसंद आता? आप देखिए, उससे अच्छा लड़का था सौरभ, इतना पढ़ा लिखा, अच्छा पैसा भी कमा रहा था, विदेश में रहता, लेकिन उनको साहिल पसंद आया जो नशेड़ी है, जो जाके मॉल में नए नए लड़की बताता है। क्या बोला जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कहीं ना कहीं बैड लक भी होता है लड़कियों का कि वो लोग सही और गलत की परिभाषा नहीं समझ पाती हैं। त्वरित में जीने में बच्चे ज्यादा बिलीव कर रहे हैं।
फ्यूचर नहीं, उनको प्रेजेंट में ज्यादा बिलीव हो रहा है। तो अगर हम आज में जी रहे हैं, तो जिन बच्चों को ये आदत हो जाएगी कि नहीं त्वरित सुख हमें मिल रहा है, तो वो सुख तो कहीं ना कहीं हानिकारक होता ही है ना। आखिर आजकल के लड़कियों को क्या चाहिए आप बताइए? शादी ब्याह माता पिता सब लोग खुश थे, उसके माता जी को खुद कहना पड़ रहा है कि मेरी बेटी बदतमीज थे, उसके पिताजी को कहना पड़ा मेरी बेटी को फांसी की सजा दो क्योंकि सौरभ का गलती नहीं था, मेरी बेटी का गलती। बहुत सही कहा उनके पेरेंट ने। और मुझे लगता है ना कि दुनिया के हर पेरेंट को ये मानना चाहिए, जितने केसेस आ रहे हैं, अगर बच्ची बदतमीज है तो माँ समझा ले अपनी बच्ची को कि मेरी बच्ची बदतमीज है, तू ससुराल गई, वो तेरा ससुराल है, वो तेरा घर है। आजकल जरा सा हो क्या रहा है, प्रॉब्लम देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है। घर में लड़कियों का मन कैसे बढ़ रहा है। आप शादी तो कर दे रहे हैं बेटी, क्या शादी कर रहे हैं, उसके बाद खासकर माँ फोन पे लगी है, क्या बना, हल्दी बना, अच्छा हल्दी कम पड़ गया। अब सास अगर बोल दी आज बेटा हल्दी तेज हो गया, अब वो अपनी माँ को बता रही है कि माँ देखो ना हल्दी जरा सा तेज हो गया, सास बोल दी। 10 बजे पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, 10:30 बजे में 10:05 पे फोन हो रहा है और 10:30 बजे पूरा परिवार ससुराल पहुंच रहा है, मेरी बेटी को मार दिया, मेरी बेटी को डांट दिया। तो भाई कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में पेरेंट को भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब ससुराल भेजिए तो ये समझा के भेजिए कि जा रही हो तो ये मान के चलना कि वो तुम्हारा घर है और उसे ही तुम्हें संभालना है। और जब तक कोई बड़ा डांट वाट तकलीफ ना हो, छोटे मोटे नमक हल्दी मिर्चा पाउडर ये सब पे रिएक्शन नहीं दिखाना है बेटियों को। दुनिया की हर औरत, चाहे इस धरती पे हर औरत घर बसाई है, ये तमाम बातों को सुन के बसाई है। कोई औरत कह दे कि मैंने सास का ताना ना सुना हो, मैंने पति का ताना ना सुना हो, तो पेशेंस जिनके पास था उनके घर बस गए, जिनके पास पेशेंस नहीं है उनके घर उजड़ गए। क्या संदेश रहेगा आपका जो अतुल सुहास की तरह परेशान पति है अपनी पत्नी से और एक अगला कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अभी लगातार घटना हो रहा है, उन लोगों के लिए क्या सलाह देंगे आप? देखिए सभी देश की महिलाओं को एक ही सलाह मैं दूंगी कि अगर आप बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं तो आप अपने रास्ते को बदल लीजिए, आप प्रेम पूर्वक सेपरेशन ले लीजिए, अलग हो जाइए। हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग कहानियां होती हैं, कहीं पति बदमाश होते हैं तो कहीं पत्नियां बदमाश होती हैं, लेकिन इस तरह जान लेना, अपराध करना, खुद भी अपराधी बन गए, किसी की जान भी ले लिया और वो पीहू जैसे बच्चे, न माँ का आसरा मिला उन्हें, न बाप का आसरा मिला, सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए थोड़ा सावधान रहिए, थोड़ा सतर्क रहिए और ज्यादा आवेश में आके त्वरित में जीना छोड़ दीजिए, फ्यूचर पे भी ध्यान दीजिए। तो हर पेरेंट से महिला विकास मंच एक अपील करती है, शादी के बाद जो बॉन्ड आप बनाएंगे इससे बेटर है शादी के पहले दो परिवार के बीच में बॉन्ड बन जाना चाहिए। लड़की को कैसे रहना है, लड़का को कैसे रहना, लड़की को क्या चाहिए, लड़का को क्या चाहिए, ताकि बिना भय का प्रीत नहीं होता है। अगर एक लीगल बॉन्ड बना के आप शादी करेंगे तो इस हिसाब से एक डर भी रहेगा, अरे हम बॉन्ड में साइन किए, हमको इस तरह नहीं रहना है। तो वो एक ये कोशिश हम लोग करके देख सकते हैं, जिससे थोड़ा सा रिलेशन में ठहराव हो सकता है। तो देख सकते हैं इस तरह की घटना को लेकर हमारे बीच महिला विकास मंच के बीना आने का कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, खास करके फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। बाकी इस मामला को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।